जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया बीबीडी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकन से निकाला जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। जब सोडियम कार्बोनेट जलीय घोल को मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर पीला घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, NaOH है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार। NaOH एक क्षार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। यह सभी प्रबल अम्ल है। H2SO4, HCl, HNO3 इनमें सभी प्रबल अम्ल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OH-। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ca*OH*2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ca*OH*2। Ca*OH2 बुझा हुआ चूना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा रंग दिखेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप जो लेप रहता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छाल पदार्थ एक ऐसा है जो लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2।
H2 गैस निकलता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 एवं 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, बुझा हुआ चूना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH होल 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2SO4। H2SO4 यौगिक एक यौगिक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2O। Na2O एक क्षारीय ऑक्साइड है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन भस्म नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। NaCl एक भस्म नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।